बिहार के विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो 3 महीना अमित शाह जी यहाँ रहे थे और उन्होंने ये भविष्यवाणी किया था कि जिस दिन गिनती होगी उस दिन 10:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल का जब चुनाव हो रहा था तो ममता दीदी के खिलाफ लड़ रहे थे ही और 2/3 बहुमत से बंगाल में सरकार बनाने का दावा कर रहे थे और परिणाम यह हुआ कि ममता दीदी को उसके पहले वाले चुनाव में जितनी सीट आई थी उससे ज़्यादा सीट आ गई। उन्होंने ये भविष्यवाणी किया है कि 300 सीट जीतकर मोदी जी फिर से सत्ता में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मोदी जी हार रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए पटना में विपक्षी पार्टियों की जो महाबैठक हुई उसके बाद से कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अब उसको लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के तरफ से भी बयान आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बैठक जो है वो सही रास्ते पर है और 2024 में सभी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली हैं। वहीं केजरीवाल के सवाल पर उन्होंने किस प्रकार का जवाब दिया है वो भी हम आपको सुनाते हैं। अपोजिशन की जितनी पार्टियां वहां थी उसने एक साथ लड़ने का संकल्प लिया और कल संवाददाता सम्मेलन में सभी पार्टी के माननीय नेताओं ने अपनी बात रख दी। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि इसमें आपका अपना एजेंडा होगा, आप जाके उनसे पूछिए। और वो अगर उन्होंने ये भविष्यवाणी किया है कि 300 सीट जीतकर मोदी जी फिर से सत्ता में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मोदी जी हार रहे हैं। क्योंकि 2015 में विधानसभा में बिहार के विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो 3 महीना अमित शाह जी यहाँ रहे थे और उन्होंने ये भविष्यवाणी किया था कि जिस दिन गिनती होगी उस दिन 10:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बनेगी। 53 सीट मात्र जीते। पश्चिम बंगाल का जब चुनाव हो रहा था तो ममता दीदी के खिलाफ लड़ रहे थे ही और 2/3 बहुमत से बंगाल में सरकार बनाने का दावा कर रहे थे और परिणाम यह हुआ कि ममता दीदी को उसके पहले वाले चुनाव में जितनी सीट आई थी उससे ज़्यादा सीट आ गई। हिमाचल का जब चुनाव हो रहा था अमित शाह जी दावा कर रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, चुनाव हार गए। कर्नाटक का चुनाव हो रहा था, उन्होंने कहा 2/3 बहुमत से हम कर्नाटक में सरकार बना रहे हैं, चुनाव हार गए। तो वो अगर दावा कर रहे हैं कि मोदी जी 300 सीट लाके फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, मतलब कि मोदी जी 2024 में विदा होंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि उन्होंने कांग्रेस को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों को अल्टीमेटम दे दिया है और यहां तक कह दिया है कि अगर कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी और अपना जो माइंडसेट है उसे क्लियर नहीं किया अध्यादेश को लेकर कि वो राज्यसभा में समर्थन करेगी या नहीं करेगी, तो फिर जिस भी मीटिंग में कांग्रेस शामिल होगी वहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी, उस बैठक का हिस्सा नहीं होगी। उसके बाद से ही ये लगातार चर्चा चल रही है कि विपक्षी पार्टियों की जो बैठक है वो फेल हो गई है। लेकिन वहीं अमित शाह ने पिछले दिन ये दावा कर दिया जम्मू में जब वो भाषण दे रहे थे तो 300 से अधिक सीटों पर जीत का दावा किया। लेकिन अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के तरफ से इस पर साफ तौर पर कहा गया है कि दावा तो 2015 में भी बिहार जीतने का किया गया था, लेकिन हश्र किया हुआ ये हर किसी ने देख लिया है। तो बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।